19 नवंबर 1827 को काशी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। बचपन से ही वे सामान्य लड़कियों से अलग थीं। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण हो रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें शिक्षा और संस्कार दोनों दिए। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी वीरता और अनुशासन को नहीं छोड़ा। वे महल में रहते हुए भी सैनिकों की तरह अभ्यास करती। झांसी की जनता उन्हें न सिर्फ अपनी रानी बल्कि माता समान मानती थी। साल 1853 में महाराजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। रानी ने दामोदर नामक पुत्र को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने लैप्स पॉलिसी के आधार पर झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने रानी से राज्य छोड़ने को कहा, परंतु लक्ष्मीबाई का उत्तर स्पष्ट था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद 1857 का विद्रोह भड़क उठा। रानी लक्ष्मीबाई ने न सिर्फ झांसी की रक्षा की, बल्कि कानपुर और ग्वालियर जैसे मोर्चों पर भी अंग्रेजों को चुनौती दी। एक बार झांसी के किले पर रात में ऐसा लगा जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और सैनिकों को बुलाया। पता चला कि अंग्रेजों के गुप्तचर महल के तहखाने में छिपे हुए थे। रानी ने चतुराई से उन्हें पकड़वाया और उनकी योजना नाकाम कर दी। यह घटना रानी की सतर्कता और रणनीति का प्रमाण थी। 1857 से 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर भीषण हमला किया। रानी ने अपने छोटे बेटे दामोदर को पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पर सवार होकर युद्ध किया। वह दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। एक मां अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर दुश्मनों से लड़ रही थी। अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में युद्ध के दौरान रानी वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी, लेकिन उनके साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। भारतीय संस्कृति में जहां नारी को शक्ति माना जाता है, वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने उस शक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाया। वे सिर्फ झांसी की रानी नहीं थीं, बल्कि भारत की अस्मिता और स्वतंत्रता की प्रतीक बनी। आज भी झांसी की गलियों में जब लोग उनके किस्से सुनाते हैं, तो यही कहते हैं, झांसी की रानी जैसी वीरांगना भारत भूमि पर फिर कभी